अगर आप दिन में केवल पुशअप्स ही मारेंगे, अगर आपका वेट साधारण है, ओवरवेट नहीं है, तो अगर आप पुशअप्स ही मारेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपकी बॉडी में एक समय के बाद। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि या 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर मिलेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद आपको विजिबिलिटीज़ दिखने मिलेगी। आपको पब्लिक, आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो कहने लगेंगे कि आपकी बॉडी में चेंजेस दिखने लग गए हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसे वर्कआउट होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन अंडररेटेड रखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पुशअप्स के बारे में। देखिए, पुशअप्स इज़ नॉट वार्म अप, आपके शरीर के लिए वार्म अप नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पुशअप्स एक तरह का वर्कआउट है, और वो भी कंपाउंड वर्कआउट। कंपाउंड वर्कआउट वो होता है, क्लियर एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। कंपाउंड मूवमेंट वो होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मसल्स ऐड होती हैं, जो बड़ी मसल्स होती हैं, और एक से ज़्यादा मसल पर एक साथ वो काम करती हैं। इसके अंदर पुशअप्स आती हैं, ओके, डेडलिफ्ट आती है, बेंच प्रेस आती है, ऑफ कोर्स योर शोल्डर प्रेस हो गया, इसके बाद में आपके स्क्वाट्स हो गया। इस टाइप की जो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे पुशअप्स के बारे में, जो आप एट द टाइम जब चाहो तब कर सकते हो। इनको करने का तरीका और इनके होने वाले बेनिफिट्स के बारे में आपको रूबरू करूँगा। ओके, हेलो गाइस, दिस इज नीरज लोहार, और हम फिर से शुरू करने वाले हैं हमारा यूट्यूब वीडियो का प्रोग्राम। देखिए, पुशअप्स बहुत ज़्यादा अंडररेटेड, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है ये, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रखा जाता है। इतना इसको तवज्जो नहीं दी जाती है जितना ये डिज़र्व करता है। लेकिन इसके बहुत सारे अपर बॉडी फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको तेज़ी से वेट लॉस का सबसे पहला फ़ायदा, ये आपको तेज़ी से वेट लॉस में रिजल्ट देता है। देखिए, पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपकी बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा मसल को ऐड करती है, जैसे कि आपकी चेस्ट, आपका ट्राइसेप, आपके शोल्डर, आपके ट्रैप्स, एंड कहीं ना कहीं कहूँगा अगर आपको इंगेज करना आता है तो आपकी स्कैपुला, जो ये बैक जो होता है, जो ये अपर साइड में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कहूँगा आपके पिछले गर्दन के हिस्से के नीचे का जो पोर्शन होता है उसे स्कैपुला बोला जाता है। इस पर भी आपको इफेक्ट देता है, बट मेजरली आपको इफेक्ट देता है आपके चेस्ट, आपके ट्राइसेप और आपके शोल्डर पे। तो ये एक तरह का कंपाउंड मूवमेंट हो गया, गॉट इट। तो ये आपको तेज़ी से अपर बॉडी के साथ साथ वेट लॉस में आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। रीज़न ये होगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, आपका वेट लॉस बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो पावर, वो फुलनेस बनी रहेगी। ओके, पुशअप्स करने से आपके कंधों की पावर और स्ट्रेंथ बढ़ती है। देखिए, पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर प्राइमरी तौर पर आपका शोल्डर एक्टिवेट होता है, और वाकई में देखा जाए तो आप जो भी कुछ काम करते हो उसमें सबसे ज़्यादा इंगेज होता है आपके आर्म्स, और आर्म्स में भी सबसे ज़्यादा इंगेज होता है आपका शोल्डर। अगर आप वर्कआउट करते हो, पुशअप्स करते हो, तो आपका शोल्डर मजबूत होगा। और शोल्डर, एवरीबडी नो दैट कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पार्ट और सबसे बड़ी मसल्स में कह सकते हैं। शोल्डर को भी ऐड किया जाता है, ये भी कंपाउंड मूवमेंट में आती है अगर आप मिलिट्री प्रेस वगैरह कुछ करते हो तो। तीसरा बेनिफिट, पुशअप्स आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है। पोस्चर जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको इम्प्रूवमेंट देता है। देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेट रहने की आदत नहीं होती है, या फिर वो स्ट्रेट मतलब आपका पोस्चर इस तरह से कुछ रहता है बहुत से लोगों का, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में वो जान नहीं होती है। अब इसको बेहतर बनाने के लिए अगर आप पुशअप्स करते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका चेस्ट, जो कि आपको संतुलन देता है, वो बेहतर होते हैं, इंप्रूव होते हैं, जिससे आपका पोस्चर बेहतर होता है, और समय से पहले आप बूढ़े नहीं होते हो। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, और बहुत ज़्यादा अंडररेटेड पॉइंट है जिसे हमें कवर करना चाहिए। अगला पॉइंट, ये आपके HGH हार्मोन को बढ़ाता है। HGH हार्मोन क्या होता है? वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए। अगर आपके अंदर HGH की कमी हो जाती है, बहरहाल ये सबके अंदर होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपकी मांसपेशियों और हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है वो कम पड़ जाती है, इनका बनना कम हो जाता है, जिससे आपका शरीर बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है। अगर आप नियमित रूप से पुशअप्स करते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा HGH में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और बहुत ही बेहतरीन बात है अगर आप इस छोटे से पॉइंट को समझते हो तो। अगला बेनिफिट, आपकी हार्ट रेट बेहतर होती है। अगर आप पुशअप्स करते हो रेगुलर, आपको पता है कि आपका फेलियर क्या है, उससे थोड़ा सा पहले आप रुक जाते हो, तो ये बेहतरीन होगा आपके हार्ट के लिए भी। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो रेट होती है वो बढ़ जाती है जब आप पुशअप्स करते हो। उसके दौरान ड्यूरिंग द पुशअप्स आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट से कहीं ना कहीं आपका दिल भी जमा रहेगा और मजबूत रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट,
आपकी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। इसके साथ साथ आपका ट्रैप्स भी विकसित होते हैं। देखिए, स्वास्थ्य वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। आप सभी को पता है, इसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन इसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसमें हम अगर कुछ व्यायाम ऐड कर लें तो हमारी ज़िंदगी में आने वाली बीमारियां भी दूर हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर बनेगा और हमारा थिंकिंग लेवल भी इम्प्रूव होगा। गॉट इट? क्योंकि हमारे हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ेंगे, जिससे हमारा कोर्टिसोल वगैरह जो ये नेगेटिव हार्मोन होता है जो स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, वो हार्मोन कम होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये पुशअप। अगर आप इसे रेगुलर बेस पे करते हो तो आपको कहीं ना कहीं महीने या सवा महीने 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेंगे और बेहतरीन होगा। जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो आपको मेंटली तौर पे पता चल जाएगा कि हाँ, अब आपको बेहतर लग रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा, आपका जो स्ट्रेस लेवल हार्मोन है वो डाउन हो चुके हैं और जो आपके बेहतर हार्मोन होते हैं जो आपको हैप्पीनेस फील कराते हैं, लाइक डोपामीन, ये आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। जो आप महसूस कर पाओगे, आपको दिखेगा नहीं। सो आपको पता है कुछ ऐसे वर्कआउट भी होते हैं जो ट्रेडिशनली बहुत टाइम से हमारे इंडिया में स्पेशली किए जाते हैं। जिन वर्कआउट में आते हैं हमारे हिंदू पुशअप्स होती है, हमारी हनुमान दंड होता है, हिंदू दंड भी कहता है इन्हें। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि आपके अपर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में ग्रोथ कब होने लग जाएगी और आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा यूं ऊपर बढ़ जाएगा। सबसे पहले सबका ख्याल ये आता है कि अगर हम बॉडी बनाना चाहते हैं तो हमें जिम जाना पड़ेगा, जिम ज्वाइन नहीं की तो बॉडी नहीं बनेगी। नहीं भाई, कितने ही लोग जिम जाते हैं, कितने ही लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन मोटिवेशन ना होने की वजह से कुछ ही दिनों में वो वापस रिटर्न आ जाते हैं, या फिर अगर करते भी हैं तो डेडिकेशन के साथ ना करने के कारण उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। फैक्ट की बात करो तो सच्चाई ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिना मोटिवेशन, बिना डाइट, बिना सप्लीमेंट, बिना प्रॉपर वर्कआउट के आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। और अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल भी जाएगी वो उतनी नहीं होगी जितनी आप डिजर्व करते हैं एक्चुअली। तो उनके लिए कुछ ऐसे वर्कआउट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिम तो जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ट्रैप्स कहाँ होते हैं। ऑफकोर्स आपके जो नेक के साइड के जो होते हैं जिन्हें ट्रैप्स बोला जाता है, और हम श्रग्स करके इसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये डेवलप होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे श्रग्स करते हैं लेकिन फिर भी उनको ट्रैप्स की क्वालिटी नहीं मिलती है। बिहाइंड द रीज़न इज़ दैट कि आपकी जेनेटिक्स उस टाइप के नहीं है कि आपको बेहतर ट्रैप्स क्वालिटी मिले। दैट्स इट। एक सीधी और सिंपल भाषा में मैंने आपको ये बता दिया। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो मे भी हो सकता है आपको कुछ और एजेस मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि इंजरी भी हो जाए। सो ख्याल रखिए अपनी हेल्थ का। दिस इज नीरज लोहार केडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।